हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.6 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला हम इससे पहले वाली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात रैखिक समीकरण युग्म बनाना है हमें, फिर उनके हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल ज्ञात कीजिए। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने मान लिया। ऋतु की चाल कितनी है, x किलोमीटर। जब जल ठहरा हुआ है तो उस समय x किलोमीटर है, ठीक है। और धारा जो चल रही है वो कितने 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। जैसे ये कोई धारा बह रही है, ये ऐसे ऐसे धारा इधर को बह रही है, ठीक है, ये इस तरीके से बह रही धारा। तो इस धारा की चाल कितनी है, इस धारा की चाल है 22, ठीक है। इस धारा की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई ये ऋतु थी, ऋतु जब इसके साथ में जुड़ इसमें चलते हुए पानी में चलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही धारा की दिशा इधर को बह रही धारा, तो ऋतु इसमें धारा की दिशा में तैरेगी, तो इसमें चाल जुड़ जाएगी, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब धारा बह रही है इधर को, ठीक है, और ऋतु इसके विपरीत दिशा में तैरे, ठीक है। ऋतु इधर को तैरे, ये अभी तो जिधर को धारा है उधर को ऋतु तैर रही है। अब धारा बह रही है इधर को और ऋतु तैरे इधर को, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो धारा की चाल थी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ऋतु की चाल है x, तो इस धारा बह रही इधर को, ऋतु चल रही इधर को तैर रही है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये धारा की चाल घट जाएगी, ठीक है। ये क्या है, धारा है, ये धारा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं मैंने मान लिया। तो अब लिख देता हूँ मैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ऋतु की चाल, धारा की दिशा में ऋतु की चाल। तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल। तो विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये चालें आ गई। अब हमसे कह रहा था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ठीक है। तो कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त में कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ से चाल तो हमें पता है कितनी है, चाल प्रथम शर्त में धारा की दिशा में, तो ये x प्लस 22 है और दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। 2 से इसे काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 22 इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम द्वितीय शर्त अनुसार लिखते हैं। द्वितीय शर्त में क्या है, धारा के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो द्वितीय शर्त अनुसार चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर से लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ से अब कितना हो रहा है, यहाँ से चाल हो गई अब विपरीत दिशा में x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा
और दूरी कितनी है, दूरी अभी भी अब 4 किलोमीटर दूरी हो गई, और समय कितना लग रहा है, 2 ही घंटे लग रहा है। तो 2 से इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के वाई इजकल टू 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब मैं समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करेंगे इसे। तो विलोपन विधि में क्या होगा, किसी एक वेरिएबल को गायब करना होता है, विलुप्त करना होता है। तो यहाँ प्लस है, माइनस और यहाँ पर 2। अब यहाँ से देखिए बिना चिन्ह बदले ही कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पर एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे ये 12। यहाँ से 2 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा 6। तो x इजकल टू कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो 1 में रख देते हैं। तो x का मान आया 6 प्लस बाई इजकल टू 10। तो यहाँ से बाई इजकल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, तो बाई इजकल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या है, अतः ऋतु की स्थिर जल में, यानी ठहरे हुए जल में, स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। कह रहा है 2 महिलाएं एवं 1 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी एक महिला और एक पुरुष का 1 दिन का कार्य निकालना है। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सेकंड पार्ट में, माना एक महिला का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। तो 1 दिन का कार्य क्या होगा, कुल कार्य 1 होता है, तो एक महिला जो है x दिन में कार्य खत्म करती है। ठीक है। तो 1 दिन का कार्य 1/x हो गया। तो तथा एक पुरुष का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, तो एक पुरुष का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/22। ये है मान लिए। ठीक है। तो ये मैंने मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में ये कह रहा था कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, ये एक महिला इतना कार्य कर रही है 1 दिन में और एक पुरुष इतना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 महिलाएं, जब एक महिला इतना कर रही है तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगे, ये 2 महिलाओं का कार्य हो गया, प्लस फिर एक पुरुष इतना कर रहा है तो 5 पुरुष कितना करेंगे, तो 5 से इसमें गुणा कर लेंगे। इतना काम करेंगे कितने दिन में, 1/4 दिन में। ठीक है। एक काम था और उसको 4 दिन में कर रहे थे, तो 1/4 काम करेंगे 1 दिन में। ठीक है। ये 1 दिन का कार्य आ गया। तो 1 दिन का कार्य आ गया, यहाँ से हो जाएगा 2/x प्लस में 5/y इजकल टू 1/4। तो ये से मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर, चलिए इसे मान लेता हूँ समीकरण 1। ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 ये बन गया। अब द्वितीय शर्त देख लेते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है हमसे कह रहा है द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरी शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा था कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एक महिला का 1 दिन का कार्य कितना निकाला था हमने, 1/x था। अब महिलाएं यहाँ पर कितनी हो गई, महिला हो गई 3, तो 3 से गुणा हो जाएगी प्लस, और एक पुरुष का कार्य कितना था 1/y, यहाँ पुरुष कितने हो गए 6,
तो 6 पुरुष का 6 से गुणा कर ली। और ये काम कितना हो जाता है, ये काम होता है 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में होता है तो मैंने क्या कर लिया, इसको 1 दिन का काम निकाल लिया। ये भी 1 दिन का काम है, 1 दिन में 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर इतना काम करते हैं, ठीक है, यानी इतने दिन में काम कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3/x प्लस में 6/y इजकल टू 1/3। इसे मैंने मान लिया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो चाहे तो इन्हें हम क्या करें, रैखिक समीकरण बदल के हल कर लें या फिर ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रैखिक समीकरण बदल कर हल करूँगा। तो मैं मान लेता हूँ, तो रैखिक युग्म क्या है यहाँ पर, यानी रैखिक समीकरण जो आए, रैखिक समीकरण क्या क्या आए हैं, 2/x प्लस 5/y इजकल टू 1/4 आया है। और दूसरा है 3/x प्लस 6/y इजकल टू 1/3। ये रैखिक समीकरण आए हैं। तो मैं इन्हें मान लेता हूँ। मानना 1/x इजकल टू p तथा 1/y इजकल टू q। अब इन्हें मैं इसमें रख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो रख लो समीकरण इनमें। तो ये हो जाएगा यहाँ से बेटा 2p प्लस में 5q इजकल टू 1/4। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। यहाँ रखेंगे, रखने पर, ठीक है, इतना रख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 3p प्लस में 6q इजकल टू 1/3। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब देखिए, यहाँ से मैं p को अगर गायब करना है तो यहाँ पर इसके गुणांक से इसमें गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर इसके गुणांक से इसमें गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 6p प्लस में 15q और ये 3/4। यहाँ से हो जाएगा 6p प्लस 6 दूनी 12q और यहाँ से हो जाएगा 2/3। चिन्ह बदलता हूँ, माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। अब यहाँ से ये बचेंगे, यहाँ से बचेंगे 3q और यहाँ से इनको घटा लेते हैं, 3/4 माइनस के 2/3। तो 3q इजकल टू यहाँ से 3 3 9 माइनस के 4 दूनी 8/3 चौका 12। यहाँ से 3q और यहाँ से हो जाएंगे 1/12। यहाँ से q का मान निकल आएगा 1 में, ये अपॉन में चले जाएंगे तो 12 3 36 हो जाएंगे। अब q का मान मैं रख देता हूँ, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2p और प्लस 5q का मान कितना है 1/36, ठीक है बेटा। तो q का मान 1/36 और इजकल टू 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 2p इजकल टू, ये हो जाएंगे 1/4, ये हो जाएंगे इधर जाकर माइनस के 5/36, ठीक है। तो यहाँ से 2p इजकल टू, इनका एलसीएम कितना आएगा 36, तो 4 नेम 36 और 5 के 5, ठीक है। तो 2p इजकल टू कितना जाएगा 4/36। अब यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो कितना बचेगा 2 और इस 2 से ये कैंसिल कर लेता हूँ तो कितना बचेगा 18। तो p इजकल टू आ गया 1/18। तो अच्छा, p और q तो मैंने माने हैं, p और q मैंने किसको माना है, तो नाउ अब ठीक है। तो p बराबर कितना आया है 1/18 और q बराबर आया है 1/36। तो मैंने इस p को किसको माना था, 1/x को p माना था अपॉन में 18, ठीक है। और यहाँ से किसके लिए माना था मैंने, q के लिए माना था 1/y को। तो यहाँ हो जाएगा 36। तो x इजकल टू कितना आया 18 दिन, ठीक है, 18 डेज। और यहाँ से y इजकल टू आया 36 डेज, ठीक है। तो जो x था वो किसका था, एक पुरुष का एक महिला का x दिन का कार्य था। तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, अकेले 18 दिन में करेगी, ठीक है। अतः एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में तथा
एक पुरुष अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ, इसका थर्ड पार्ट है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। तो अब देखिए क्या है कि 60 किलोमीटर कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 300 किलोमीटर कुल दूरी है। तो हमसे कह रहा है कि वह कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, 60 किलोमीटर। तो प्रथम शर्त में लिख रहा हूँ, प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में वह 60 किलोमीटर दूरी किससे तय करती है, रेलगाड़ी द्वारा। तो रेलगाड़ी, पहली शर्त अनुसार रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो बेटा कितना हो जाएगा समय, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से बेटा कितना समय लगा, इसे t=2 मान लेता हूँ मैं। तो इसे लग रहा है 60 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी है इसकी रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी चाल है x किलोमीटर, इतने घंटे लग रहा है। अच्छा शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी बची यहाँ पर 300 - 60, कितनी बच गई ये 240 किलोमीटर। 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर निकल गई। अब ये बस से तय करेगी दूरी, बस द्वारा तय करने में लगा समय। तो बस द्वारा तय करने में लगा समय। अच्छा ये बेटा t1 और इसे मान ले रहा हूँ t2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अब दूरी कितनी बची है 240 किलोमीटर और समय निकाल रहा हूँ, चाल कितनी होगी, अब चाल इसकी बस की है 22 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कह रहा था कि इसको कुल समय कितना लगता है, कुल समय ये है 4 घंटे। तो यहाँ पर कुल समय कितना हो जाएगा, t1 + t2 = 4 घंटे। तो t1 का मान लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 60/x + 240/22 = 4। तो यहाँ से इसको कॉमन ले लो, चाहे तो ऐसे ही रहने दो, 60 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो 1/x + 60 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 6 चौक 24, 4 बचेंगे यहाँ से और इधर 4, ये अपॉन में चले जाएंगे। तो 1/x + 4/22 = यहाँ से इसको कैंसिल भी कर लेते हैं, कितना आएगा 15। तो 1/में कितना आएगा 15। इसे समीकरण 1 मान लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है इसमें, हमसे कह रहा था कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा
तय करने में लगा समय। 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय इसको मान लेता हूँ मैं t1, और समय क्या होगा बेटा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, और चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x है। ठीक है, फिर शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी यहाँ पर कितनी बची बेटा, 300 थी, 300 में से 100 निकाल दिए तो अब तो बची 200 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। तो ये बेटा t2 समय हो जाएगा। तो दूरी कितनी है 200, दूरी बटे चाल कितनी है 22। तो कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है बस और रेलगाड़ी द्वारा तय करने में पहले की अपेक्षा, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है। ठीक है बेटा, तो इधर कुल समय कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा, t1 प्लस t2। यहाँ पर 4, अब ये मिनट है, मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, तो 10 अपॉन में कितना कर लें 60, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ से इसका मान है हमारा 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में 22। इधर बेटा कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 6 चौक 24 प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ से 100 कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन में x प्लस में 2 अपॉन में 22, और यहाँ से हो जाएगा 25 बटे में 6, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 22, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में, ये अपॉन में चले जाएंगे बेटा, 6 चौक 24 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 चौक 24। तो इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो अब बेटा इन दोनों समीकरण को मैं हल कर लेता हूँ विलोपन विधि से। चाहे तो आप रैखिक समीकरण में बदल करके हल कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही हल कर लेता हूँ। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो देखिए यहाँ पर क्या थी पहली समीकरण, 1 अपॉन में x और प्लस 1 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में 22 इक्वल टू 1 अपॉन में 15। दूसरी समीकरण 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 22 इक्वल टू 1 अपॉन में 24। तो देखिए यहाँ से मैं चिन्ह बदल देता हूँ इनके, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इनको घटा लेता हूँ तो 4 अपॉन में 22 माइनस के 2 अपॉन में 22, इधर से 1 अपॉन में 15 माइनस के 1 अपॉन में 24। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, इसको घटा लेते हैं तो 2 अपॉन में 22 बचेगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 120 आएगा। 15 अट्ठे 120 और 24 पहिए 120, तो यहाँ पर 2 अपॉन में 22 इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 3 अपॉन में 120, यहाँ से काटेंगे बेटा कितना आएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से 22 इक्वल टू कितना आएगा, ये और 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी चलो 1 अपॉन 22 इक्वल टू 1 अपॉन में 80, तो 22 इक्वल टू कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई का मान समीकरण में रख दो किसी, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेता हूँ। समीकरण 1 हमारे पास में ये है 1 अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में बाई का मान कितना है 80 इक्वल टू 1 अपॉन में 15, 1 अपॉन में x प्लस, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 4 दूनी 8 यानी 20, 1 अपॉन में 20, इधर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में 15, तो 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन में 15 माइनस के 1 अपॉन में 20, तो 1 अपॉन में x इक्वल टू, यहाँ से बेटा 60 लासा आ जाएगा, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60, तो 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 अपॉन में 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x चाल मैंने किसकी मानी थी रेलगाड़ी की, और बाई किसकी मानी थी मैंने बस की मानी थी। ठीक है, तो अतः
रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आज समाप्त होती है। और ये जो प्रश्नावली रह जाती है ऐच्छिक, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। तो आज ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।